साहित्य गोलमेज सम्मेलन के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार सुनने के बाद ब्रिटिश सरकार के जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडॉनल्ड ने दलितों के लिए अलग प्रतिनिधित्व और चुनाव में उनके द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार दे दिया। यानी अस्पृश्य जाति की जो अनुसूचित जाति जनजाति अस्पृश्य जातियां थी उनको दोहरे वोट डालने की ताकत दी गई। जहां उनके प्रतिनिधि होंगे वो डबल वोट डालेंगे, यानी अपना प्रतिनिधि अपने स्वयं डबल वोट के द्वारा चयन कर सकते हैं। जब ये घटना घटी तो इस घटना के पश्चात ये चीज गांधी जी को अच्छी नहीं लगी और गांधी जी ने इसका विरोध किया, अपनी पराजय समझा। तब 26 मई 1932 को डॉक्टर अम्बेडकर और ब्रिटिश प्रधानमंत्री मंत्री और विशिष्ट पदाधिकारियों के द्वारा जो सम्मेलन में मंत्रणा की गई थी 52 पृष्ठ की लिखित मांग बाबा साहब ने दी थी। उसमें ऐसा हुआ कि मद्रास, मुंबई, सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रदेश, इनमें दलितों को विशेष अधिकार दिए गए, जो गांधी जी को बुरा लगा। गांधी जी उस समय यरवदा जेल में थे और गांधी जी ने उस समय ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे उसको पत्र लिखा और कहा मैं इन चीजों का विरोध करता हूं। 8 दिसंबर विश्व प्रधान ने गांधी जी को उत्तर देते हुए कहा कि दलितों के हित के लिए जो कुछ उचित था हमने वो किया और हम अपनी बात पर अडिग हैं। तो गांधी जी ने कहा मैं इसके लिए अपनी जान दे दूंगा। और 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे और कांग्रेस के लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पत्र लिखा कि गांधी जी जो आपकी पृथक निर्वाचन पद्धति है उसको स्वीकार नहीं करते हैं, वो मर जाएंगे लेकिन इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तब महात्मा गांधी जी की और डॉक्टर अम्बेडकर जी के बीच वार्ता का समय फिक्स किया गया और उसमें दोनों बैठे और गांधी जी ने कहा कि मैं पृथक निर्वाचन क्षेत्र से आपकी बात से सहमत नहीं हूं कि भारत में दलितों का हित करना चाहता हूं, मैं भी दलितों का हित करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि वो अपने क्षेत्र में ही वोट डालें और डबल वोट डालकर अपना प्रतिनिधि चयन करें। मैं चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां भी चुनाव होगा, सामान्य सीटों पर भी होगा, अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि जो व्यक्ति वोट डालें और उन सभी समाज के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व का भी चयन करें। ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को गांधी जी ने कहा। दोनों के अंदर लंबे समय तक बहस हुई। गांधी जी ने सारे विषय रखे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपनी वार्ता पर अडिग थे। लेकिन जब लंबी मंथना हुई और गांधी जी के बारे में उनकी पत्नी कस्तूरबा ने स्वयं कहा कि मैं अपने पति की भीख मांगती हूँ, इस बात को सुनकर तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने विचारों को नरम किया और वो गांधी जी की बातों से सहमत हुए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रतिनिधि रहेंगे, लेकिन इसके लिए मैं पूरे हिंदुस्तान में अपना प्रतिनिधित्व चाहता हूँ। तो बाबा साहब ने प्रांतीय सभाओं में 147 सीटों के लिए मांग की। गांधी जी ने 126 देने की बात हुई। अंत में जब चर्चा विमर्श ठीक तरह से हुआ, 148 सीटों के लिए स्थान प्राप्त हुए अनुसूचित जाति के लिए, जो हमेशा रिजर्व रहेंगे। इसी प्रकार से प्रांतीय विधायिका के लिए थे। इसी प्रकार से फिर अपना जो प्रांतीय विधायिका के अलावा सामुदायिक पुरस्कार के अंतर्गत क्षेत्र बैठते हैं, वहाँ 71 स्थान मिले। केंद्रीय विधायिका में भी 10% स्थान अनुसूचित जाति को मिले, ऐसा वहाँ चयनित किया। इस प्रकार से जो पुनः पैक्ट था, इसके अंतर्गत गांधी जी, मदन मोहन मालवीय जी
नेहरू जी, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, माँ कस्तूरबा बाई, ये उपस्थित रहे। और सामाजिक पुरस्कार जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया जाता था, इस समझौते के द्वारा दलितों को सवर्णों के प्रतिनिधि भी चुनने का मत का उपयोग मिला। दूसरे इसके विपरीत सवर्णों को भी दलितों का जो प्रतिनिधित्व होगा उसका चयन करने का अधिकार मिला। 25 सितंबर को इस समझौते में दलितों की ओर से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के हस्ताक्षर थे और सवर्ण समाज यानी हिंदू समाज की ओर से मदन मोहन मालवीय जी के हस्ताक्षर हुए और दोनों के हस्ताक्षर होकर ये दोनों पक्ष इससे सहमत हुए। तब उसी दिन बॉम्बे के अंदर एक बैठक रखी गई, जो बैठक थी इंडियन मर्चेंट ऑफ चैम्बर के अंदर, एक सभागार था, इसमें कई हजार लोग उपस्थित थे। इसके अंदर मदन मोहन मालवीय जी ने अपने विचार रखते हुए कहा था कि मैं आज से ये वादा करता हूँ कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति जन्म से अछूत नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति जन्म से जिसका जन्म हुआ है उसका स्पर्श नहीं माना जाएगा और इस शब्द को हमको जन्म से मूल से उखाड़ कर फेंकना है, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। और अंत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ताली पीटी और सब लोगों ने उसका स्वागत किया। तब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने उद्बोधन में कहा था कि वास्तव में जो आज मदन मोहन मालवीय जी ने बात कही है, अगर काश गोलमेज सम्मेलन से पहले या गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी 2 शब्द बोल देते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, जिस प्रकार का दिन आज देखना पड़ा। ये बात डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की इस प्रकार से जो एक बहुत बड़ा समझौता था, पुना पैक्ट, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ, जिसको पुना पैक्ट कहते हैं और हमेशा तक पुना पैक्ट का नाम इस देश के अंदर बाबा साहब हमेशा रहेगा। श्री